हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। अरे वाह, सब आ गए। पता है एग्जाम्स बिल्कुल सर पर है और थोड़ी थोड़ी टेंशन तो होती ही है। बट हे, टेंशन नहीं लेने का, फिकर नॉट। आज हम सब मिलकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को एकदम मक्खन बना देंगे। रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो आज का मिशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, इससे डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ना बस दो ही मेन टूल्स हैं जिनको मास्टर करना है। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। चलो इन दोनों को आज अपनी एग्जाम टूल किट में एकदम फिट कर लेते हैं। तो हमारा पहला औजार द डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका काम है। ये फॉर्मूला किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की जो सीधी दूरी होती है ना, उसे निकालने में हमारी मदद करता है। चलो देखते हैं इसका मैजिक। चलो एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लो एक शहर है ए और दूसरा शहर बी, उससे 36 किलोमीटर ईस्ट यानी पूर्व में और 15 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर में है। तो ए से बी तक का बिल्कुल सीधा डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? समझ लो हेलीकॉप्टर से जाना है। अब इसको नापने के लिए हम स्केल तो यूज नहीं कर सकते हैं ना, बस यही काम आता है हमारा फॉर्मूला। और ये रहा हमारा मैजिक टूल द डिस्टेंस फॉर्मूला। देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, है ना? बट ट्रस्ट मी, इससे आसान कुछ नहीं। पता है ये क्या है? एक्चुअली ये हमारे पुराने दोस्त, हाँ वही पाइथागोरस थ्योरम, बस उसी का एक फैंसी वर्जन है। तो इससे डरना बिल्कुल नहीं है, इससे तो दोस्ती करनी है। यहाँ देखो, P और Q के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिखा? अब इसमें जो x2 माइनस x1 है वो ट्रायंगल का बेस है और y2 माइनस y1 उसकी हाइट। तो बस बेस का स्क्वायर करो, हाइट का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। लो जी, मिल गई सीधी दूरी। इतना सिंपल है ये। तो इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है? सिंपल 3 स्टेप्स। स्टेप 1, अपने दोनों पॉइंट्स में से एक को x1, y1 और दूसरे को x2, y2 मान लो। स्टेप 2, इन वैल्यूज को फॉर्मूला में उनकी सही जगह पर डाल दो। और स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट, आराम से बिना किसी जल्दी के कैलकुलेशन करो। बस प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है, ओके? चलो अब थियरी बहुत हो गई, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। एक आम सा एग्जाम वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रेडी हो? लेट्स गो। सवाल को ध्यान से देखो। हमें ये साबित करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ए, बी, सी और डी, ये मिलकर एक स्क्वायर यानी एक वर्ग बनाते हैं। अच्छा, अब जल्दी से याद करो, एक स्क्वायर की खास बात क्या होती है? राइट, उसकी चारों की चारों साइड्स एकदम बराबर होनी चाहिए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ साइड्स इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होने जरूरी हैं। इसका मतलब हमें टोटल 6 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इस स्लाइड पे देखो, जब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर बनाते हैं तो ये एक स्क्वायर जैसा दिख तो रहा है, लेकिन मैथ्स में दिखने से काम नहीं चलता, हमें तो प्रूव करना पड़ता है। तो चलो एक एक करके सारी साइड्स और डायगोनल्स की लेंथ निकालते हैं। देखो, हमने बार बार बस एक ही फॉर्मूला यूज किया। साइड AB की लेंथ आई √34, साइड BC की वो भी √34, ऐसे ही CD और DA भी √34 आए। जबरदस्त, तो चारों साइड्स तो इक्वल हो गईं। अब डायगोनल्स चेक करें। डायगोनल AC की लेंथ है √68 और BD की वो भी √68। परफेक्ट। तो आखिर में कंक्लूजन क्या निकला? क्योंकि चारों साइड्स यानी √34 इक्वल है और दोनों डायगोनल्स यानी √68 भी इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। हो गया प्रूफ। QED मतलब हेंस प्रूव्ड। देखा कितना आसान था ये। चलो अब चलते हैं अपने दूसरे सुपर टूल पर। यह है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तब काम आता है जब हमें एक लाइन पर वो एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढना हो जो उसे एक खास रेशियो में बांट रहा हो। जैसे दो दोस्तों के बीच एक मीटिंग पॉइंट फिक्स करना। इसको ना ऐसे समझो, मान लो A और B 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच एक लंबी सी चॉकलेट बार रखी है। हमें वो पॉइंट P पता करना है जहां से चॉकलेट को ऐसे तोड़ा जाए कि एक हिस्सा 2 पार्ट्स का हो और दूसरा 3 पार्ट्स का। तो उस पॉइंट P के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बताता है सेक्शन फॉर्मूला। और ये है हमारा दूसरा सुपर टूल, द सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, माना कि थोड़ा लंबा जरूर है, पर इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है।
यहाँ M1 और M2 हमारी रेशियो के 2 पार्ट्स हैं, जैसे पिछली चॉकलेट में 2 और 3 थे। बस वैल्यूज को सही जगह रखना है और आंसर आपके सामने होगा। अब इसका एक स्पेशल केस देखो। अगर लाइन को बिल्कुल बीच से आधा आधा डिवाइड करना हो, यानी 1:1 के रेशियो में, तो क्या होगा? तब M1 और M2 दोनों 1 हो जाते हैं और हमारा सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है ये छोटा सा प्यारा सा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो याद रखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई अलग चीज नहीं, बस सेक्शन फॉर्मूला का ही एक सुपर इजी वर्जन है। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से फटाफट समझते हैं। हमें वो पॉइंट निकालना है जो पॉइंट्स 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। पहले वैल्यूज पहचानो। x1 है 4, y1 है -3, x2 है 8, y2 है 5 और m1 है 3, m2 है 1। बस फॉर्मूला में डालो, x कोऑर्डिनेट आ गया 7 और y कोऑर्डिनेट आ गया 3। तो हमारा पॉइंट हुआ 7,3। डन एंड डस्टेड। वाह, हमने इस चैप्टर के दोनों मेन टूल्स को कितनी जल्दी रिवाइज कर लिया है। अब बस एक फाइनल समरी की बारी। अगली स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी हो जाओ, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। ये है आप सबकी अपनी फॉर्मूला चीट शीट। इस एक स्लाइड में इस चैप्टर के तीनों हीरोज एक साथ हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और उसका स्पेशल दोस्त मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको सेव करके जरूर रख लो। एग्जाम हॉल में एंटर होने से ठीक पहले एक नजर देखने के लिए परफेक्ट है ये। तो अब जब ये दोनों सुपर टूल्स आप सबकी टूलकिट में आ चुके हैं, जरा सोचो इस चैप्टर से किस तरह का सवाल अब सबसे आसान लग रहा है? दूरी निकालना, स्क्वायर प्रूफ करना या रेशियो में पॉइंट ढूंढना? जो भी हो, अब आप सब पूरी तरह तैयार हैं। You've got this। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये रिवीजन पसंद आया तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। और हाँ, आगे कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।